क्या करना है? हाँ, शांति से बैठना ही ठीक है। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अक्कोचिमंग। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आरोग्या परमालाभा संतोति परमं धनं विश्वास परमान्याते निब्बानं परमं सुखं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब के सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जीवन में अच्छे से जीना चाहते हैं। इसके बावजूद भी जैसा हम इच्छा करते हैं वैसा न होने से दुख होता है। हाँ, कोई जिसे हम पसंद करते वो दूर होने से दुख होता है, या जिसे हम पसंद नहीं करते उसके साथ रहने से दुख होता है। कभी बीमार होने से दुख, कभी बुढ़ापा आने से दुख, कभी मृत्यु आने से दुख, कभी जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होता उसका दुख। हाँ, तो ये 5 स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख। तो ऐसे दुख ही दुख से भरा हुआ ये जीवन में कोई भी इंसान दुख तो बिल्कुल नहीं चाहते, हर कोई सुख चाहते हैं। पर इसके बावजूद भी इंसान सुख के रास्ते पे जाना ही नहीं चाहते और दुख का रास्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, और फिर कहते हैं मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अभी आप लोग बताइए, जीवन में अच्छा करेंगे तो सुख आएगा या बुरा करेंगे तो सुख आएगा? अच्छा करेंगे तो ही सुख आएगा। जीवन में बुरे से बुरे काम करेंगे तो जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा? दुख आएगा। ये छोटे से बच्चे को भी पता है। अच्छा करेंगे तो जीवन में अच्छा ही होगा, सुख आएगा। बुरा करेंगे तो जीवन में बुराई होगा, दुख आएगा। हर किसी को पता है और हर कोई जानता है कि जीवन में सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, दुख तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी हम सुख के रास्ते पे नहीं जाना चाहते या सुख के रास्ते पे नहीं जाते। एक तो हमें सुख का रास्ता पता ही नहीं, पता है तो भी आता काय झाला, नंतर जाऊ ना, हाँ अभी क्या है, बाद में करता हूँ ना, बाद में करता हूँ ना करके आराम से टाइम पास करके बैठते हैं। और फिर भी वो टाइम पे भी उसको सुख चाहिए। हाँ, सुख के रास्ते पे तो जा नहीं रहे, सुख के लिए तो वो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी प्रार्थना कर रहे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। क्या कोई हमें वरदान देगा क्या तथास्तु करके? या भगवान बुद्ध आएगा क्या वरदान देने? बाबा साहब प्रकट हो जाएगा क्या वरदान देने के लिए? नहीं, हमें सुख चाहिए तो सुख के राह पे हमें ही जाना है। कोई इंसान बोले मला डॉक्टर व्हायचं, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, पर वो पढ़ेंगे नहीं, हाँ स्कूल नहीं जाएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, और वो बोल रहा है डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। होगा क्या? होगा क्या? डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा? उतना मेहनत करेंगे, माहौल बना तो ही वो डॉक्टर बन पाएंगे। वैसे ही जीवन में हम भी खूब सारा अच्छा धम्म पुण्य करेंगे या अच्छे से अच्छे करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा। और अच्छा करेंगे ही नहीं, हम केवल प्रार्थना करके बैठेंगे, प्रार्थना करके बैठेंगे, मला सुख व्हायचं, मला सुखी व्हायचं, मुझे सुखी होना है, मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए। कोई क्या दरवाजे के बाहर हाँ
कोई हमारा वेट करके बैठा है क्या? वो सुख ले लो, सुख ले लो। या कोई वरदान देने के लिए बैठा है? कोई नहीं है। करना हमें ही है, भुगतना हमें ही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा यहीं भुगतने को मिलेगा, बुरा हम करेंगे तो बुरा हमें ही भुगतना पड़ेगा। कोई हमारे लिए भुगत के देने वाला नहीं है। परिवार हो तो, दोस्त हो तो भी, ज्ञाति बंधु हो तो भी। अच्छा किया तो अच्छा आपको ही मिलेगा, बुरा किया तो बुरा आपको ही मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई नाथ हो परोसिया, हमारे कोई मालक नहीं है। अच्छा करना है खुद ही करेंगे, बुरा करना है खुद ही करेंगे। अभी घर में पूजनीय भिक्षु संघ बुला के भोजन दान दिया, यह अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। परित्राण सुनना अच्छा है कि बुरा है? धम्मदेश न सुनना अच्छा है कि बुरा है? दान देना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। पर ऐसे अच्छे माहौल में बैठ के हर कोई पुण्य करता है, इसका गारंटी है क्या? भोजन दान दे रहे, दुनिया को दिखाने के लिए अगर वो दान दे रहे, दुनिया को शो ऑफ ही कर रहे, श्रद्धा बिल्कुल ही नहीं, तो हो गया पुण्य? परित्राण पाठ सुन रहे पर मन बेचैनी, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मोबाइल में क्या हो रहा है, वो क्या करके इधर मन बेचैनी बेचैनी होके, अरे हाँ पैर दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है करके बेचैनी बेचैनी करके बैठेंगे, तो हो गया पुण्य? दान दे रहे, दान भी एकदम दिखावे के लिए, एकदम शो ऑफ के लिए, या वो 50 रुपये दे रहा है मैं 500 दूंगा, वो 100 रुपये दे रहा है मैं 1000 रुपये दूंगा करके ऐसे दिखावा के लिए दान देंगे, श्रद्धा चित्त नहीं रहेगा, तो हो गया पुण्य? धम्म देश ना सुन रहे पर आप अपने ही दुख में, अपने गम में भूले जा रहे, ऐसे ही बैठे हैं, कुछ सुनना ही नहीं या सुनाई नहीं दे रहा है, सुना तो भी समझ ही नहीं पा रहे, और कब खत्म होगा करके बैठेंगे, तो हो गया पुण्य? माहौल पुण्य का है, पुण्य का माहौल है, पर वो पुण्य करना है या पाप, ये हमारे में ही है। इसलिए जीवन में हमें सुख चाहिए ना, तो अच्छा भी हमें ही करना है, हमारे लिए कोई करके देने वाला नहीं है। अगर हमारे लिए करके देने वाला होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम पैसा वाला तो कोई दुखी नहीं होगा, वो सबका 1-1 लाख रुपए देके मेरे लिए काम पे लगाएगा, मेरे लिए पुण्य करो, मेरे लिए धर्म करो, मेरे लिए सुख कलेक्शन करके लाओ। पर पैसा वाला हो तो भी, पैसा वाला न हो तो भी, अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, अच्छा करना है खुद ही करना है, बुरा करना है खुद ही करना है, हमारे लिए कोई करके नहीं देगा। यकीन मानिए कितना कितना पुण्यवान है हम, इसलिए इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला। उसमें भी इतना पुण्यवान है हम, पूरा आंखों से अच्छे से देख सकते हैं, दिमाग से अच्छे से सोच सकते हैं, इतना स्टैंडर्ड में, इतने अच्छे जगह पे, और भी इतना पुण्यवान है कि बाबा साहब की वजह से इतना अच्छा धम्मा हमें मिला है। कितना पुण्यवान, छोटा मोटा नहीं है। तो हम पुण्यवान तो है ही, तो आगे पुण्य का कार्य हम कर रहे हैं क्या? इतना पुण्य करके आए, हमें इतना मिल गया, तो आगे के लिए हमें कर रहे हैं क्या? ताई कर रहे हैं क्या? इतना पुण्य है इसलिए इतना अच्छा जीवन मिला, घर बार सब हो गया, सब बराबर है, पर आगे के लिए पुण्य कर रहे हैं क्या? कहीं से दान दे रहे क्या? शील पालन कर रहे क्या? ध्यान भावना कर रहे क्या? पुण्य कार्य कर रहे क्या? कितना अभागा होगा वो इंसान जिसको इतना अच्छा माहौल मिलता है पर वो पुण्य ही नहीं कर पा रहे। कितना अभागा। लोगों को ऐसी बातें सुनने को तक नहीं मिलता। गांव में एक भंते बुलाना है तो गाड़ी से आना जाना करके इतने मुश्किल से बुलाते, कितना खर्चा, कितना एक तो गांव है उसमें भी इतना खर्चा करने के बाद भी भंते मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी गारंटी नहीं है। हम तो यहाँ अगर कल को 5 भंते को भोजन दान देना है तो मिलने का संभावना ज़्यादा है। ऐसे सुविधा युक्त जगह पे बैठे हैं पर पुण्य ही नहीं कर पा रहे। करेंगे करके बैठ के। सुख चाहिए अभी, आज ही, और सुख
होने का काम अभी नहीं करना चाहते, बुढ़ापे में करेंगे, जब कुछ काम नहीं करेंगे होगा तब करेंगे। ऐसा नहीं, पुण्य हमें करना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। जितना हम पुण्य करेंगे उतना जीवन में उच्चतः के महान सुख मिलता है और गारंटी के साथ मिलता है, इसलिए पुण्य करना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमा लाभा, जीवन में सबसे बड़ा लाभ है निरोग। अगर बीमार रहा ना, सामने मस्त पकवान रह के भी उसका स्वाद ही नहीं आएगा, खा ही नहीं पाएंगे। बीमार रहा ना, कितना भी अच्छा पुण्य का माहौल हो, आप इस तरह से धम्मदेशन सुन पाएंगे क्या? परित्राण सुन के बैठ पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए निरोग होना सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष नहीं रहा ना, एक घर तो छोड़ ही दो, 10 घर तो छोड़ ही दो, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा देश, पूरा पृथ्वी अपने अंदर में आया तो भी वो दुखी रहेगा। उसको और ये अंतरिक्ष है ना, दूसरा ग्रह भी अपने अंदर में चाहिए। कभी मतलब सेटिस्फाई या जिसका संतुष्टि नहीं, वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा, गरीब रहेगा, दरिद्र रहेगा। इसलिए अपनी कैपेसिटी से जितना कमाना है, जो करना है वो करना है, पर जितने कैपेसिटी है उसमें संतुष्ट भी रहना है। मैं 1 लाख कमा सकता हूँ, बिंदास 1 लाख कमाओ, इसमें कोई लोभ नहीं है। पर 1 लाख कमा सकता है, पर मुझे 5 लाख ही चाहिए, मुझे 5 लाख ही कमाना है करके बैठेंगे तो वो दुखी हो गया। 1 लाख में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, 1 लाख कमा रहे ना, 5 लाख कमाने की कैपेसिटी डेवलप करो, वो अच्छा है। पर 1 लाख कमा रहे, 5 लाख के तृष्णा में 1 लाख का सुख भी नहीं है। तो इसलिए जो संतुष्ट रहा वो दुनिया में रिच, धनी है, और संतुष्ट नहीं रहा तो गया। विश्वास परमान्याति, सबसे बड़ा ज्ञाति बंधु जो है ना, विश्वास है बोलते हैं। विश्वास, अगर विश्वास नहीं रहा तो ये कि माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहेंगे। अगर विश्वास रहा तो दुनिया के कोई भी कोने कापचे में जन्म हुआ हो, फिर भी वो अपना सा लगता है, अपना लगता है। विश्वास, अगर विश्वास रहा ना, कुछ भी करेंगे अच्छा ही लगता है। विश्वास है ना, कुछ भी करेंगे। अगर विश्वास नहीं रहा ना, वो अच्छा भी कर रहे तो हाँ ये क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है, बुरा तो नहीं कर रहा है, हमेशा डर, त्रास, भय। इसलिए ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास तो अरे विश्वास कराना ऐसे होगा क्या? वो विश्वास करने के लिए भी उस तरह का काम करना पड़ेगा, विश्वासी होना पड़ेगा, विश्वासी कमाना पड़ेगा। और एक बार विश्वास हो गया, फिर वो कुछ भी करे, मतलब अंडरस्टैंडिंग रहता है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा तो कुछ भी किया तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा आता है, अरे ये क्यों किया, वो क्यों किया, तुम ऐसा करने वाले हो ना, तुम वैसा करने वाले हो। अब विश्वास रहा था, अरे उसने इसलिए किया होगा, उसने उसलिए किया होगा। एकदम सोचने का तरीका एकदम कूल हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए एक दूसरे में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर विश्वास नहीं रहा ना, मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ भी नहीं रह पाता। विश्वास ही नहीं है तो अच्छे से व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो वो जगह पे रह भी नहीं पाएंगे, है ना। अगर विश्वास रहा तो कितना अपनापन है, कितना अच्छे से ज़िंदगी करता है। इसलिए विश्वास रहा ना, घर में भी एक दूसरे में विश्वास रहा तो माहौल ही कितना अच्छा, कितना प्रिय, शांत हो जाता है। विश्वास नहीं रहा तो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और सब में क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्न मार्क कि ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, ये ऐसा ही तो कर रहा होगा, वो वैसा ही तो कर रहा होगा। और यकीन मानिए इंसानों के दिमाग में ना ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव बातें आता है, कहीं भी नेगेटिव। मोर देन 90% तो नेगेटिव ही सोचेंगे, वो पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। ये कार्यक्रम करने को कहीं लेट हो गया तो अरे ये व्यस्तता से ऐसा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं सोचेगा। अरे हम आए यहाँ रुका के रखे,
कार्यक्रम ही शुरू नहीं कर रहे, यही नहीं कर रहे, वो ऐसा नेगेटिव सोचने की वजह से उससे बहुत ही माहौल खराब हो जाता है। नेगेटिव वातावरण में रहेंगे तो मन को भी नेगेटिव ही जाएगा और मन बेचैनी, मन अशांत, मन में सुख ही नहीं। इसलिए जिस जगह पे हमें बैठना है, जिस जगह पे हम बैठते हैं, वो जगह में एक विश्वास का माहौल होना बहुत जरूरी है। विश्वास रहा तो अपनापन, एकदम अपना। विश्वास नहीं रहा ना, अपने होके भी पराय हो जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं विश्वास परमान्याति, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है। मैं कहाँ जन्म हुआ, आप लोग कहाँ जन्म हुए हैं, फिर भी मिल रहे हैं ना, रह रहे हैं ना। हाँ, अगर विश्वास नहीं रहा तो ऐसे इंसान तो कीड़े मकोड़े की तरह कितना है, करोड़ों करोड़ 130 करोड़ तो सिर्फ ये इंडिया में ही है। हाँ, वो सारे के सारे अपना है क्या, सारे के सारे से बात करते क्या, नहीं करते ना। विश्वास, इसलिए जहाँ जिस तरह रहते हैं वो विश्वास का माहौल बनाना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ ना, हमारी एक बुरी आदत ये भी है, हम हर चीज़ में नेगेटिव तो सोचते ही है, हर चीज़ में बुराई भी ज़्यादा देखते हैं। सामने वाले कुछ भी के मतलब ऐसा मानो कि जिंदगी भर आपको उपकार करता रहा, आपका हित कल्याण करता रहा। इंसान कृत्य के होना नहीं जानते। अरे उसने मुझे ऐसा उपकार किया, इसने मुझे ऐसा हेल्प किया, सहयोग किया, वो सोचना नहीं जानते। बस थोड़ा सा भी गलती किया तो उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगा ना, मेरी भी समय आएगा ना, ऐसा उंगली करके बैठते हैं। ये इंसानों की आदत है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितना हम द्वेष भाव रखेंगे या उसको बदला लेने की भावना रखेंगे, उतना हम अंदर ही अंदर जल रहे। सबसे बड़ा ये द्वेष अग्नि बहुत खतरनाक है। इतना जलाता है, इसकी वजह से कुछ भी हो जाता है, कुछ भी कर जाता है। इसलिए ये सबसे पहले खुद का ही हानि करता है, खुद का ही नुकसान करता है, और खुद की वजह से अपने लोग, अपने परिवार भी जल के राख हो जाता है। इसलिए फायदा इसी में है कि लोगों ने कुछ भी उपकार किया हो, बड़ा तो छोड़ ही दो, छोटा भी उपकार किया हो ना, एकदम ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके उसको धन्यवाद दे दो, साधुवाद दे दो। बड़ा किया तो उसका कहना ही क्या। और छोटा मोटा जो गलती भूल भी हो जाता है ना, उसको माफ करते जाओ। इंसान क्या है ना, गलतियों का पुतला ही है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं रहता, कोई भी इंसान नहीं रहता जिसका गलती ना हो, क्योंकि हम तो इंसान है, चलते फिरते इंसान है। हम मेज नहीं, सोफा नहीं, एक ही जगह टिके रहने के लिए। वो मेज का भी गलती हम निकालते हैं, वो सोफे का भी गलती निकालते हैं। इंसान तो चलता फिरता है, इसलिए गलती हो जाता है। हाँ, गलती हो जाता है, मगर गलती हुआ तो रियलाइज करो, महसूस करो कि मैंने गलती किया और माफ़ी मांगा करो। हाँ, नहीं मैं माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, मैं बाद में से नहीं करूँगा ना, ऐसा कहने से वो गलती को सुधार नहीं पाएंगे। मगर जो व्यक्ति माफ़ी मांगेगा ना, ये बहुत संभावना है कि वो व्यक्ति फिर से ऐसी गलती नहीं करेगा। और जो सामने से गलती का एहसास करके माफ़ी मांगते हैं, तो दिल से उसको भी माफ़ी देना सीखो। हाँ, नहीं मैं क्यों माफ़ी दूँ, तूने ऐसा किया था, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूंगा, ऐसा वैसा। अरे किसका बुरा होगा, खुद का ही बुरा होगा ना। वो व्यक्ति माफ़ी मांग के चैन की नींद सो के बैठेगा, और हम रात भर तड़प के बेचैनी होकर उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसको ऐसा क्यों करना, मैं भी कहाँ छोड़ूंगा, ऐसा वैसा खुद ही जल के बैठते हैं। हाँ, इसलिए कोई माफ़ी मांगता है तो माफ़ी भी देना चाहिए, और गलती हो तो माफ़ी भी मांगना चाहिए। और एक बात, इंसान में अच्छाई भी इतना अच्छा ही रहता कि जिंदगी भर उसकी प्रशंसा करते अरे वो इंसान, वाह 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 वाह, उसका क्या कहना,
अरे वो इंसान वाह वाह वाह, इसका क्या कहना, जिंदगी भर उसका प्रशंसा किया ना, वाह वाह किया ना, फिर भी उसका अच्छाई खत्म नहीं होता। मगर वही इंसान जिसे जिंदगी भर वाह वाह करके खत्म नहीं होता, अच्छाई खत्म नहीं होता, वही इंसान की अगर नेगेटिव, अगर वही इंसान की गलती देख के अरे वो तो ऐसा करता है थू, वो तो ऐसा करता है थू करके जिंदगी भर उसको थू थू ही करेंगे ना, तो भी उसकी बुराई खत्म नहीं होगा। तो हमें अच्छाई याद करके, है ना, खुद भी शांति से रहना है, उसको भी शांति से जीने देना है, या बुराई याद करके उसको भी बदला ही लेंगे करके खुद भी जल जल के बैठना है, उसको भी दुख देते बैठना है। क्या करना है? हाँ, शांति से बैठना ही ठीक है। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अकोचिमंग अवधिमंग अजीनीमंग आहासी में, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हरा दिया, ऐसा बार बार जो याद करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। और जो व्यक्ति ऐसे चीज़ों को भूल के क्षमा देते हुए, क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, वही सुख और शांति से रह जाएंगे। हर किसी के जीवन में ऐसी बातें रहता है ना, हाँ, ऐसी बहुत बड़ी बातें रहता है जिसे भूलना बहुत मुश्किल रहता है। कुछ न कुछ घटनाएं रहता है, हर किसी के जीवन में रहता है, हाँ, तो उसे भूलने के लिए बहुत मुश्किल रहता है। और जब तक नहीं भूलेंगे तब तक वो दुखी रहेंगे। जब उसको भूल के आगे बढ़ेंगे तभी वहाँ सुख का शांति रहेगा। इसलिए उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हरा दिया, अरे वो करने वाले कितने आराम से सो रहे होंगे, हैं? हम यहाँ जलते जलते तड़प तड़प के अपना जीवन खराब कर रहे। ये जो जीवन है ना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते किच्छो मनुष्य पतिलाभो, दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। सारे प्राणी जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सारे प्राणी में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। हमें विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन शक्ति है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे कुशल अकुशल पाप धर्म अच्छे से जान सकते हैं, अच्छे में आगे बढ़ के बुराइयों से दूर रह सकते हैं। और ये इंसान ही कर सकते हैं। इंसान छोड़ के न जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी नहीं कर सकता। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। और ऐसे दुर्लभ जीवन में उसने मुझे ये किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा किया करके, हाँ, दुखी होके तरफ तरफ के बैठेंगे तो क्या करेंगे? हम मैक्सिमम कितने साल जिएंगे? 70, 80 या 100 साल भी जिएंगे। सपोज 100 साल के बाद तो मरना ही है ना, हाँ, उससे आगे तो नहीं जिएंगे ना। हाँ, एक साल में कितने दिन रहता है? 365। एक दिन में कितने घंटे रहता है? 24। एक घंटे में कितना मिनट रहता है? 60 मिनट। और एक मिनट में कितना सेकेंड रहता है? 60 सेकेंड। और ये जो सेकेंड है ना, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 तक गिना हुआ जो सेकेंड है ना, वो हमारा पल है ना, वो जीवन का वो पल अभी हम करोड़ों करोड़ खर्चा करके भी उसको वापस नहीं ला सकते। वो जो पल बीत गया ना, बीत गया। ये दुर्लभ जीवन का वो पल ना, अभी हम कितना भी पुण्य करेंगे, कितना भी भक्ति भाव करेंगे, कितना भी धन संपत्ति खर्चा करेंगे, वो पल वापस आने वाला नहीं है। इसलिए पहले हमने क्या किया उसको हम करेक्शन नहीं कर सकता, कंप्यूटर में एडिट नहीं कर सकते, है ना। जो गया गया। भविष्य में क्या होगा वो हम नहीं देख सकते, वो तो अंधकार है। मगर वर्तमान समय ये हमारे हाथ में, वर्तमान समय हम क्या कर रहे ये हमारे हाथ में। हमें क्या करना है हमारे हाथ में। अच्छा करना है, अच्छाई की राह पे चलेंगे। बुराई करना है, बुराई के राह पे चलेंगे। आप अच्छे मार्ग पे जाएंगे, जीवन में सुख शांति मिलेगा। आप बुराई मार्ग पे जाएंगे, जीवन में दुख और अशांति मिलेगा। हाँ, अच्छे मार्ग पे चलते जाएंगे तो चैन की नींद सो पाएंगे, सुकून से मर पाएंगे। और बुराई मार्ग पे जाएंगे, बेचैनी होकर तरफ तरफ के, हाँ, मरते समय भी बेचैनी से मरना पड़ेगा। अब क्या करना है?
अरे बाबा, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, खुद के ऊपर तो उपकार करो, खुद के ऊपर तो दया करो। ये दुर्लभ जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना। इसलिए माफ़ी दो, माफ़ी लो, आराम से। उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा करके नहीं बैठना। विश्वास में ये माहौल बनाना चाहिए। विश्वास नहीं रहा ना, हाँ, दुनिया विश्वास में कितना टिका है आप लोगों को पता होगा। विश्वास नहीं रहा, खत्म। विश्वास रहा तो वहीं कितना सुख का माहौल। तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं। जीवन में अगर सबसे बड़ा, जीवन में सुख तो चाहिए, सबको सुख चाहिए, मगर सबसे बड़ा सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए, हाँ, एकदम स्थायी सुख चाहिए, तो निर्वाण वो परम सुख है। निर्वाण बोले तो जहाँ तृष्णा ही नहीं है, जहाँ आसक्ति नहीं है, जहाँ अटैचमेंट ही नहीं है। खाना, अच्छा खाना मिले या बुरा खाना मिले, मगर बुरा खाना मिला तो दुखी होकर नहीं बैठते, अच्छा खाना मिला तो यही चाहिए नहीं बोलेंगे। अच्छा कपड़ा पहनने को मिला, अच्छा है, हाँ, पर बुरा कपड़ा पहनने को मिला तो दुखी नहीं होता, अच्छा पहनने को मिला तो वही चाहिए नहीं बोलते। अटैचमेंट, तृष्णा नहीं रहता, क्लेश नहीं रहता, हाँ, जहाँ निर्वाण पहुँचने के बाद सुख ही सुख, अब दुख वहाँ है ही नहीं। तो अगर हम जीवन में पुण्य करते जाएंगे, धम्म करते जाएंगे, तो जीवन सुख शांतमय तो होगा ही, मगर ये परमानेंट सुख भी मिल सकता है, ये निर्वाण सुख भी मिल सकता है। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। इसलिए जीवन में एक धम्म का माहौल बनाते रहना चाहिए। अब धम्म का माहौल कैसे बनाना है? जहाँ जहाँ पुण्य कार्य होता है वहाँ खुद भी सहभागी होना, हाँ, अपने घर पे भी समय समय पे ऐसे पुण्य का माहौल बनाते जाना, हाँ, और कब कहाँ कैसे हमारे मन में वो वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा वो हमें पता नहीं। कब हम अरे जीवन इतना दुखमय है, अभी चलो सुख के मार्ग पे या दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे करके कौन कब चलेगा पता नहीं। आप लोगों ने अंगुलीमाल डाका की कहानी सुने है ना? अंगुलीमाल डाका जिसने हजारों लोगों को मार के उन लोगों की उंगलियों का माला लगा के, हाँ, पहन के चला, जहाँ जहाँ गांव में गए गांव उजाड़ दिया। इतने खतरनाक वो डाका बुद्ध के संपर्क में आ गया, बुद्ध के उपदेश सुना, सारे चीज छोड़ के संत बन गए, भिक्षु बन गए। और भिक्षु बन के भी ऐसा वैसा नहीं, सभी दुखों से मुक्त अनंत भी हो गए। अभी इतने लोगों को मारने वाला अंगुलीमाल भी बुद्ध के शरण में आके दुख मुक्त हो सकते हैं, तो क्या हम अंगुलीमाल जैसा है क्या? हमने इतना पाप किया है क्या? तो इसलिए जागा तो सवेरा हुआ, हाँ, होश रखना है। इतना दुर्लभ जीवन है, इसको ऐसे वैसे में गंवाना नहीं है। जितना होश रखेंगे, जितना सजग सचेत होंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। अच्छे पुण्य का माहौल बनाते जाना है। जैसे माहौल बनाएंगे वैसे ही होगा। पुण्य का माहौल बनाएंगे तो पुण्य का माहौल ही बनाएंगे। पत्ते खेलना, दारू पीना, यहाँ वहाँ घूमना, सिनेमा देखना, ये वो करना, ऐसा माहौल बनाएंगे तो उसी में बढ़ता जाएगा। पर उससे क्या होगा, पुण्य के माहौल में क्या होगा, ये अच्छे से पहचानना जरूरी है। खुद का कल्याण खुद ही करना है। कोई हमें आके तथास्तु कहने वाला नहीं है, कोई हमारे लिए पुण्य वो लेके आने वाला नहीं है। हमें सुख चाहिए तो हमें ही करना है, हमें शांति चाहिए तो हमें ही करना है, हमारे लिए कोई करके देने वाला नहीं है। इसलिए आज अपने घर में बुला के पूज्य ने भिक्षु संघ को भोजन दान दिए, परित्राण पाठ सुने, धम्म देशना सुना, ये जितने जो भी कर रहे ये सारे के सारे पुण्य है, धम्म है। और ऐसे पुण्य बस एक बार किया ना, बस झाला हो गया ना करके बैठना नहीं है। जिस तरह हम खाना खाते समय आज खाना खाया करके बस हो गया करके बैठते हैं क्या? नहीं, सुबह खाया तो दोपहर को, दोपहर खाया तो शाम को, शाम को खाया तो फिर अगले दिन खाते, छोड़ते नहीं। वैसे ही पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह शरीर के लिए आहार चाहिए तो हम खाना खाते हैं, उसी तरह मन को भी शुद्ध आहार चाहिए। वो शुद्ध आहार पुण्य है। अगर वो पुण्य नहीं दे पाए तो कुछ न कुछ आहार तो लेता ही रहेगा पुण्य, वो मन तो वो गलत देगा।
और गलत लिया तो गलत ही धारा में जाएगा, अच्छा लिया तो अच्छी धारा में जाएगा। तो मन को शुद्ध रखना चाहिए। मन शुद्ध रहा तो मुंह से भी अच्छा अच्छा ही निकलेगा, शरीर से भी अच्छा अच्छा ही करने को आया। अब मन में ही गुस्सा आ रहा है, आराम से बात कर पाएंगे क्या? चिड़चिड़ाव हो गए एकदम, हाँ गुस्से से बोलेंगे ना। इसलिए मन शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने के लिए पुण्य बार बार करना है। तो इसी तरह का पुण्य जीवन में खूब खूब कर सके। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभेतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समीक्षतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च हतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।